हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक सर, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारी इस 1000 पजल सीरीज में, जो कि दोस्तों ESIC जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपका बैंक पीओ का कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो 1000 पजल सीरीज रहेगी, इसमें प्री प्लस मेंस दोनों के आपके क्वेश्चंस, दोनों की आपकी पजल्स रहेंगी। स्टार्टिंग में मैं आपको प्री लेवल की ही पजल कराऊंगा, चाहे कोई क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे कोई भी पीओ का एग्जाम हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम 2 पजल कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, ठीक है। तो आज जो हम आपका पजल करने वाले हैं, पजल नंबर 3 रहेगा, ठीक है। और पजल नंबर 3 देखो, मैंने आपको इंग्लिश में भी ले रखा है, हिंदी में भी ले रखा है, ठीक है। अब इसमें मत रहिए सर आप इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन जब पढ़ता हूँ मैं, तो मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ, ठीक है। बताता हूँ आपको, हिंदी में ही हूँ। आप पहले इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपको टाइम दिया जाता है। हिंदी वाले आराम से पढ़ लीजिए, सारी डिटेल पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, मैं कोई एक पर्टिकुलर टाइप से नहीं ले रहा हूँ, मैं मिक्स क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो भी टाइप से आएंगे उस टाइप का मैं आपको बेसिक बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। प्रीवियस 2 सेशन आपने देखे ही होंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। 6 पर्सन है, ABCDENF, ठीक है। कहाँ बैठे हैं? आर स्टैंडिंग इन अ ट्रायंगुलर लाइन। ट्रायंगल में बैठे हैं, ट्रायंगुलर एक लाइन है, त्रिभुज में बैठे हैं। आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा। 6 व्यक्ति ABCDE और F एक त्रिभुजाकार रेखा में इस प्रकार खड़े हैं कि 3 व्यक्ति कोने पर खड़े हैं और केंद्र से बाहर की ओर मुंह कर रहे हैं, उन्मुख है मतलब मुंह करे हुए हैं, जबकि 3 व्यक्ति भुजाएं पर खड़े हैं और केंद्र के अंदर अंदर को और मुंह करके खड़े हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में हो। यही लाइन आपको यहाँ से इंग्लिश में कह रखी है कि आपके 3 पर्सन है जो कॉर्नर पे खड़े हैं और सेंटर से उधर को ऊपर को मुंह कर रहे हैं, सेंटर की तरफ मुंह नहीं कर रहे हैं। और जो 3 है बंदे साइड में खड़े हैं दोस्तों, वो सेंटर की ओर मुंह कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सी स्टैंड 2 पर्सन अवे फ्रॉम ए। जो जो कह रखा है वो हम करेंगे। सी ए से 2 व्यक्तियों की दूरी पर खड़ा है। पहले आप पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं कंडीशंस बनाऊंगा, फिर आगे हम करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिएगा, जिसका मुख केंद्र की ओर है, किसका मुंह? हु के पहले जो भी होगा ना, हु के पहले जो भी खड़ा होगा, ये देखो ए है ना, हु के पहले जस्ट, तो ए का मुंह सेंटर की ओर है। डी स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। जो डी है वो थर्ड टू द राइट है सी के। अभी मैं सब बनाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस करके। ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड एफ। पहले मैं खाली पढ़ रहा हूँ। बी स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के तुरंत, ठीक है, बाएं कौन खड़ा है? बी खड़ा है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में। अब मैं ये क्वेश्चन जो पढ़ूंगा हिंदी में ही पढ़ूंगा, ठीक है। ये इंग्लिश में है, हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपको पीडीएफ इस सेशन की मिल जाएगी, दोबारा से खुद इस क्वेश्चन को करके देख लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, यहाँ पर अगर कोई शेप होता है, ट्रायंगल शेप, ये है आपका, मिल गया। ध्यान से देखिए, आप ये हमने बना दिया, एक शेप बना दिया, ट्रायंगल शेप का ये बना दिया, त्रिभुज शेप का ये हमने बना दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशंस नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये आपका त्रिभुज बन चुका है, ठीक है। जो जो कंडीशन कह रहा है कि 6 पर्सन से, ध्यान से समझिए, ABCDENF कहाँ खड़े हैं? ट्रायंगुलर लाइन पे खड़े हैं। सच दैट 3 पर्सन स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर। कॉर्नर ये होता है दोस्तों, 3 पर्सन कॉर्नर पे खड़े हैं, 1 2 और कॉर्नर, 3 कॉर्नर हो गए आपके त्रिभुज में। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, एंड फेसेस टुवर्ड द सेंटर। कहां पर थे हम? सॉरी, ध्यान से देखिएगा। सच दैट 3 पर्सन स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पे थे। एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे मतलब सेंटर से दूर, अंदर को मुंह नहीं कर रहे हैं। सेंटर मतलब अंदर को नहीं मुंह कर रहे हैं दोस्तों, सेंटर से अवे मुंह कर रहे हैं। इतना क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। वाइल, जबकि 3 पर्सन स्टैंडिंग ऑन द साइड्स। जो 3 पर्सन है वो साइड पे, वो 3 पर्सन कहाँ है? साइड पे खड़े हैं, देखिए साइड पे खड़े हैं, ठीक है। एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर की ओर मुंह करे हुए, ये जो मुंह करे हैं, मुंह करे हुए खड़े हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ये आपका डायग्राम ऐसे बन गया। अब जो जो इस बंदे ने कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशंस को पहले हम नोट करेंगे। देखो, आप अभी बिगनर हो,
आपको जो जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। देखो अगर इंप्रूवमेंट नहीं आया, 20-30 पजल के बाद इंप्रूवमेंट नहीं आया तो आप फिर कहिएगा, और जो मैंने पजल बता दी घर में इसको दोबारा सॉल्व करिएगा जरूर, ठीक है। अब देखो, सी स्टैंड 2% अवे फ्रॉम ए से 2% बाद, 2% बाद कौन खड़ा है? सी खड़ा है। ये लेफ्ट इधर को भी हो सकता है, राइट को भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है, ठीक है। सी स्टैंड 2% अवे फ्रॉम ए से 2% दूर कौन है? सी है। फिर क्या लिखा है? हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। आपका ए, हु के तुरंत पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी बात करी हुई होती है। ए देख रहा है सेंटर की ओर, तो दोस्तों ए इक्वल टू सेंटर कर देना। ए कहां को मूव कर रहा है? सेंटर की ओर मूव कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अंदर की ओर मूव कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर देखो, फिर अगली लाइन पढ़ो, डी स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी। जो डी है सी के थर्ड राइट में है। सी के थर्ड राइट में कौन है? डी है। पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, कौन है सी के थर्ड राइट में? डी है। ये कंडीशन भी नोट हो चुकी है। अगली कंडीशन देखोगे, ओनली 1% स्टैंड्स बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच एक ही बंदा खड़ा है, ये आपने ऐसे बना लिया दोस्तों। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर देखो, बी स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के तुरंत लेफ्ट में, एफ के तुरंत लेफ्ट में देखो बाएं, मतलब एफ के तुरंत बाएं कौन खड़ा है दोस्तों? बी खड़ा है। कौन खड़ा है? बी खड़ा है। बस इतनी सी कंडीशंस नोट करनी है और आगे को बढ़ना है। दोस्तों देखो, हमको वो एक चीज बनानी है, हमको यहाँ पर एक वो चीज बनानी है, ध्यान से समझना, जिससे ज्यादा कंडीशन बन रही होंगी। देखो ए के बारे में बात करी, ए अंदर को देख रहा है कहीं पर भी। ए को आप कहीं पर भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो, अंदर को देख रहा है यहां पर भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो। लेकिन ए से 2% दूर सी है, तो ए के राइट 2% सी हो सकता है, ए के लेफ्ट में भी 2% सी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बननी है ना, दो संभावना बननी है। तो आप यहाँ पर दो संभावना बना दीजिएगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बना के देखेंगे। देखो मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं, ठीक है। आप अभी पहली बार सीख रहे हैं, तो आप आराम से करिए। जब जब आपकी समझ थोड़ा सा बढ़ जाएगी तब आप एक ही पॉसिबिलिटी में इसको कर सकते हैं। अभी मैं दो पॉसिबिलिटी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको चीजें अच्छी से समझ में आ जाए। तो बना लीजिए, एक यहाँ कॉर्नर पे था, एक बंदा ये कॉर्नर पे था, एक बंदा ये कॉर्नर पे था, एक बंदा ये मिडिल में, ये मिडिल में, मिडिल मतलब बीच में, ये बीच में। बीच वाले अंदर को देखेंगे, अंदर को देखेंगे, अंदर को देखेंगे। कॉर्नर वाले बाहर को देखेंगे, बाहर को देखेंगे और बाहर को देखेंगे, ठीक है। माना मैंने ई ए कहीं पर भी रख दिया, ए सेंटर की ओर मुंह करा, कहीं पर भी रख सकते हो। यहां पर मैंने ए को रख दिया, यहां पर मैंने ए को रख दिया दोस्तों, क्लियर है। अब क्या कह रहा है? सी स्टैंड्स 2% अवे फ्रॉम ए से 2% दूर। ए पहले मैं राइट की ओर चल रहा हूं, ए से 2% दूर, 1% दूर, 2% दूर, ये कौन है? सी, ठीक है। जरूरी थोड़ा 2% दूर राइट को हो, लेफ्ट को भी तो 2% दूर हो सकता है ना। कहीं पर ये थोड़ा लिखा है कि राइट को ए के 2% दूर सी है, लेफ्ट में भी 2% दूर हो सकता है ना। तो 1% दूर, 2% दूर, कौन है? सी है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो दो पॉसिबिलिटी बननी है, कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी वो अभी हमें पता चल जाएगा। फिर क्या कह रहा है? डी स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये बनाया है ना, डी सी के थर्ड राइट में है। यहां से थर्ड राइट लो, सी का थर्ड राइट, ये राइट है सी का, ठीक है। ये पहला राइट, समझ लो, ये पहला राइट अपने को रख के देखना सी की जगह। ये पहला राइट, ये दूसरा राइट, ये तीसरा राइट, यहाँ पे कौन है? डी है, डी बना लिया हमने, ठीक है। अब सी के थर्ड राइट देखो, यहां से राइट देखो, ये पहला राइट, ये दूसरा राइट, ये तीसरा राइट, यहाँ पर हमने क्या बना लिया दोस्तों? बना लिया डी, समझ रहे हो। यहाँ पर हमने बना लिया डी। अब देखना, ओनली 1% स्टैंड बिटवीन ई एफ। देखो हमारी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो चुकी है? ये वाली हो चुकी है, ये वाली हमारी हो चुकी है, ठीक है, और ये वाली भी हो चुकी है। अब हमें क्या देखना है? ई और एफ के बीच एक बंदा है और बी जो है एफ के तुरंत तुरंत लेफ्ट में है। तो हमें ऐसा बनाना है, देखो पहले ये वाली कंडीशन नोट करो, पहले ये वाली कंडीशन को फिट करने की कोशिश करो डायग्राम में, तो आप आराम से कर जाओगे। एफ के तुरंत लेफ्ट में देखो, हम यहाँ पर भी रख सकते हैं,
यहाँ पर भी रख सकते हैं। देखो अगर हमने यहाँ रख दिया एफ, अब अगर हमने यहाँ रख दिया एफ, ठीक हो गया, तो एफ के तुरंत लेफ्ट, एफ का लेफ्ट ये है, एफ के तुरंत लेफ्ट में क्या कौन है, एफ के तुरंत लेफ्ट में यहाँ पर बी है। कौन है दोस्तों, बी है। इतना आपको समझ में आ गया, एफ के तुरंत लेफ्ट में बी है, क्लियर हो गया। फिर कह रहा है ई और एफ के बीच एक बंदा खड़ा है, ये एफ है, ये आ गया ई, ई और एफ के बीच एक बंदा खड़ा है। ये आपका पूरा डायग्राम बन चुका है ना। ये देखो ना, एफ और ई के बीच एक बंदा है तो खड़ा है सी, बन गया ना डायग्राम। लेकिन लेकिन ध्यान से समझना, अगर आप ऐसे करते, इसको मिटाओ, देखो अभी समझने की कोशिश करो, ठीक है, आंसर लाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको समझना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपने रख दिया, अगर आपने रख दिया एफ के तुरंत लेफ्ट में बी है, ये आपने एफ के तुरंत लेफ्ट में बी है ना, माना एफ को यहां रख दिया, एफ, एफ के तुरंत लेफ्ट, एफ का लेफ्ट ये ऊपर आ गया, यहां आ चुका है बी। अब देखो ई और एफ के बीच एक बंदा कहां रखोगे, ई को कहां रखोगे, नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते। ई कहां पे आएगा, एक बंदा यहाँ पर बचा ना ई, तो ई और एफ के बीच एक बंदा आ रहा है कहीं पे, एक दो, दो बंदे इधर से आ रहे हैं, एक दो, दो बंदे इधर से आ रहे हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तो आपका क्या करना है, आपको आपको वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो आपने क्या करना है, ये तो ऊपर को देख रहा है, ये ऊपर को मुंह कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा एफ, एफ के तुरंत लेफ्ट में दोस्तों, ठीक है, बी बैठ रहा है, बी स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के तुरंत लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, बी बैठ रहा है, और एक पर्सन ई और एफ के बीच में है, ई और एफ के बीच में एक पर्सन है, यहाँ आ गया आपका ई। ये पॉसिबल आपका डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अगला वाला देखना जरा, इस वाले में बना के देखते हैं, ठीक है। एफ के तुरंत लेफ्ट में देखो, एफ यहां आ नहीं सकता, एफ का लेफ्ट क्या होगा, ये यहाँ पर तो सी है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या एफ रख सकते हो, यहाँ पर एफ रख दिया, यहाँ एफ, एफ के तुरंत लेफ्ट का है, ये नीचे है। दोस्तों देख रहे हो ना, आपने दो डायग्राम बनाए और दो डायग्राम से आपको समझ में आ चुका है। एफ के तुरंत लेफ्ट में क्या आ रहा है, बी, दूसरी पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगी। एफ के तुरंत लेफ्ट में बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो डी है, कैसे आ जाएगा बी, समझ रहे हो ना। तो दूसरा डायग्राम आपका गलत, ये डायग्राम आपका सही पॉसिबल बन चुका है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया, ध्यान से एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, चीजें अच्छे से समझ में आएगी। देखो इसलिए मैंने दो पॉसिबिलिटी बनाई है, जरूरी नहीं है इसके राइट में हो, लेफ्ट में भी हो सकता है। कह रहे हैं ना कि 2% दूर ए के 2% दूर सी है, तो ए से राइट को भी सी हो सकता है, ए से लेफ्ट को भी सी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने दो पॉसिबल बनाया डायग्राम। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, हु अमंग। अब ये मत कहना कि सर ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, कल से हिंदी में भी ले आऊंगा, लेकिन मैं हिंदी में तो बता रहा हूँ आपको, सीधा हु अमंग द फॉलोइंग करके टिक थोड़ा कर दे रहा हूँ, समझो यहाँ पर बात को, ठीक है। वहां पर आपको हिंदी में ही आएगा ऐसे ही, ठीक है, तो आप हिंदी में कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि इस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये हिंदी में इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ेंगे नहीं इनसे, लेकिन कंटेंट क्या दे रहे हैं वो तो देखो, समझाने का तरीका तो देखो, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है, हिंदी इंग्लिश छोड़ दो, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ भैया, मैं अंग्रेजी नेपाली भाषा में थोड़ा बोल रहा हूँ। ये देखो ध्यान से, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के तुरंत राइट में, ए के तुरंत राइट में कौन खड़ा है, समझ रहे हो, ए के तुरंत राइट में कौन खड़ा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो ए का राइट, ये देख रहे हो आप, ए का राइट देख रहे हैं, कौन है, आप खुद ही बताएंगे आंसर इसका, बताओ बताओ दोस्तों। क्वेश्चन कहा था कि ए के तुरंत राइट, मतलब ए के तुरंत दाहिने कौन खड़ा है, आपको दिख रहा है ना, ए का राइट ये है, ए का लेफ्ट ये है, ए का दायां ये है, ए का बायां ये है, ठीक है। तो ए के तुरंत दाएं कौन खड़ा है, ई खड़ा है, आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी वाले को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पे, हाउ मैनी पर्सन स्टैंड्स बिटवीन बी एंड सी, कितने बंदे खड़े हैं बी और सी के बीच में, जब हम गिनेंगे उनको बी के राइट से, बी के दाहिने से जब हम गिनेंगे तो बी और सी के बीच कितने बंदे खड़े हैं। आओ देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, बी और सी के बीच कह रहे हैं ना, क्वेश्चन में यही तो कहा है, देखो क्वेश्चन में ये कहा है बी और सी के बीच कितने बंदे खड़े हैं, जब हम गिनेंगे बी के राइट से, जब हम गिनेंगे बी के राइट से, ये बी का दाहिना, बी का दाहिना, बी का राइट ये है, बी और सी के बीच कितने बंदे हैं, जब हम बी से गिनेंगे 1 2 3, बी के राइट से गिनेंगे 3 बंदे हैं दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
समझ रहे हो, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन बनाओगे, 5 क्वेश्चन सही होंगे, 10 नंबर ईएसआईसी में ले जाओगे और आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डी? एफ की पोजीशन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में? डी के रिस्पेक्ट में। दोस्तों डी के रिस्पेक्ट में एफ की पोजीशन क्या है? डी के रिस्पेक्ट में एफ कौन से नंबर पे है? डी के रिस्पेक्ट में, मतलब डी के संदर्भ में एफ की पोजीशन क्या है? डी से एफ कहाँ है? पहला, दूसरा। दूसरा आपका क्या है दोस्तों? दाहिना है। दूसरा आपका राइट है, सेकंड टू द राइट है, सेकंड टू द राइट है। ठीक है, जो एफ है डी से फर्स्ट सेकंड टू द राइट है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द लेफ्ट है। चौथा आपका बायां है और दूसरा दायां है। ठीक है, फोर्थ टू लेफ्ट है। इतना मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ से आंसर आंसर में क्या क्या रखा है? सेकंड टू द राइट दे रखा है, सेकंड टू द राइट दे रखा है। ठीक है, और फोर्थ टू द लेफ्ट तो दे नहीं रखा है, तो आपका एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड टू द राइट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए? कौन सा पर्सन खड़ा है फोर्थ टू द राइट ऑफ ए? कौन सा पर्सन ए के चौथे राइट खड़ा है? आओ क्वेश्चन में जाएंगे। ए का चौथा राइट, पहला राइट, दूसरा राइट, मतलब ए का चौथा दाहिना, ए का पहला दाहिना, दूसरा, तीसरा और चौथा। ए के फोर्थ राइट कौन आ रहा है? बी आ रहा है दोस्तों। कौन आ रहा है? बी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर बी को सही लगाएंगे। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आता है आपका, इफ डी इज रिलेटेड टू ई, अगर डी का रिश्ता ई से है, बी का सी से है, तो हमको बताना है किसका रिश्ता एफ से है। ठीक है, डी का ई से, बी का सी से, डी का रिश्ता ई से, बी का रिश्ता सी से है दोस्तों। अब बताओ, डी है, ई है, मतलब डी के पहला दूसरा लेफ्ट, डी के दूसरे बाएं पे ई है। क्लियर हो गया? और बी का रिश्ता सी से है, बी के दूसरे लेफ्ट पे सी है। देखो, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट पे सी है। तो हमको बताना है, हमको बताना क्या है? देखो, हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा किसका रिश्ता एफ से है, विच कौन कौन एफ से रिश्ता रखेगा। देखो, एफ से रिश्ता कौन रखेगा? एफ से रिश्ता कौन रखेगा? एफ के दूसरे लेफ्ट पे कौन है? डी है। एफ के दूसरे लेफ्ट पे कौन है दोस्तों? डी है। एफ के दूसरे लेफ्ट पे डी है। एक मिनट रुकिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू, कौन एफ से रिश्ता रखता है? डी ई से रिश्ता रखता है दोस्तों। यहाँ पर देखना, जैसे डी जो है ई से रिश्ता रखता है, तो एफ से कौन रिश्ता रखता है? एफ से रिश्ता ई रखता है ना, ई के सेकंड लेफ्ट में। देखो, जैसे डी जो है ई से रिश्ता रखता है, तो एफ से कौन रिश्ता रखता कह रहे हो? ई के सेकंड लेफ्ट में एफ आएगा, ई के सेकंड लेफ्ट में एफ आएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सही आंसर आपका ई हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पजल की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, एक पजल मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, अगर कोई डाउट होता है ना, आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल है इरेज फेलियर, आप कहेंगे तो वहां पर इस सेशन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ मिलने के बाद, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, अब कोई भी डाउट होता है सेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। पजल नंबर 4 देखेंगे। पजल नंबर 4 देखिए दोस्तों, ये 1000 पजल सीरीज जो आपकी चल रही है ईएसआईसी के लिए, बैंक पीओ के लिए। पहले आप खुद पढ़िए पजल नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, आपको पढ़ना है ये इंफॉर्मेशन और फिर आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। पहले आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो जो कहता है वो आपको करना होता है। ठीक है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, आपके 8 पर्सन बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं पहले मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। STUV WXY और Z। एक कहां पर बैठे हैं? वृत्ताकार मेज में, मतलब एक सर्किल में बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं? इस प्रकार बैठे हैं कि सभी का मुंह केंद्र की ओर है। सभी 8 के 8 पर्सन दोस्तों सेंटर को देख रहे हैं, ठीक, अंदर को देख रहे हैं। लेकिन जरूरी ये नहीं कि एक इसी क्रम में हो, कि पहले एस बैठा है, फिर टी बैठा है, फिर यू बैठा है, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपको खुद बैठाने होंगे। ठीक है, फिर आपको ये कंडीशंस दे रखी है, हिंदी में पढ़िए। ठीक है, जब मैं बनाऊंगा अभी कंडीशन, तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगी।
जेड टी से 3 व्यक्ति दूर बैठा है, जेड सिट्स 3 पर्सन अवे फ्रॉम टी। तो टी से राइट को भी बैठ सकता है जेड, और लेफ्ट को भी बैठ सकता है, या बना सकते हैं, ठीक है। एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। दोस्तों जब ये बात कहते हैं ना, पहले इसने एक स्टेटमेंट कह दिया कि जेड 3 पर्सन अवे है टी से, और एंड कह दिया ना, तो फिर जेड की ही बात कर रहे हैं। और वो जो बैठा है जेड इमीडिएट राइट बैठा है एस के इमीडिएट दाहिने बैठा है दोस्तों, कौन, जेड बैठा है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगली लाइन, एस के बाएं से तीसरे स्थान एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है, कौन बैठता है, ये डब्ल्यू की बात कर रहा है, यहाँ पर हिंदी में आया नहीं। डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। डब्ल्यू जो है, हिंदी में नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा इंग्लिश में। डब्ल्यू जो है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश का खेल मत करिए। डब्ल्यू जो है बैठा है तीसरा लेफ्ट, तीसरा बायां एस के। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। 2 पर्सन डब्ल्यू और वी के बीच में बैठे हैं। वी जो है इमीडिएट लेफ्ट है एक्स के, वी इमीडिएट लेफ्ट है एक्स के, और यू जो है इमीडिएट राइट है वाई के। दोस्तों इमीडिएट मतलब होता है तुरंत, तुरंत बाद ये बैठा है। आइए अपना पजल करते हैं, अपना पजल यहाँ पे करते हैं। अगर इमेज में ये सर्किल होता तो और अच्छा। ये देखिए, बिल्कुल आपको मिल गया सर्किल। आप दो कंडीशन बना के मैं आपको बताऊं, पहली कंडीशन दोस्तों, दूसरी कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने नोट कर लेंगे ये जो कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने बंदे बैठा देते हैं, 8 पर्सन बैठाते हैं दोस्तों। देखो पहला पर्सन ये हो गया, दूसरा सीधा इसके सामने बैठा दो, तीसरा यहाँ पर बैठाओ, चौथा यहाँ पर बैठा दो, ठीक है। पांचवा यहाँ पर ऐसे बैठाओ, छठा इसके सामने बैठा दो, सातवां ऐसे बैठा दो, आठवां ऐसे बैठा दिया। 8 पर्सन बैठा दिया। पहला बंदा यहाँ बैठा दो, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 पर्सन आपने बैठा दी। अब ये सभी बंदे अंदर को देख रहे हैं, अंदर को फेस कर रहे हैं। ये देखो ये सभी लोग अंदर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में कहता है बाहर को फेस कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन में कहता है कुछ तो अंदर को फेस कर रहे हैं और कुछ तो बाहर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन बताऊंगा और लेवल धीरे धीरे ही बढ़ाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे ही लेवल बढ़ते रहेगा, तो ध्यान से पूरा देखिएगा सेशन दोस्तों। इतना मेहनत चल रही है आपके लिए। देखो आपके लिए इसी चैनल पे एकमात्र आपका चैनल है ये आपका इरेज फेलियर। इस पे मैंने बैंक के भी हमारा चल रहा है कोर्स, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का भी चल रहा है, उत्तराखंड पुलिस का भी चल रहा है दोस्तों। अभी सैनिक स्कूल, जो आपका सैनिक स्कूल का पेपर था, ठीक है, पेपर था क्या, पेपर है शायद आज, उसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया था, उसके लिए भी हमने क्लासेस दी थी, ठीक हो गया। आज उसका पेपर है, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिएगा। जितने भी मेरे सैनिक स्कूल क्लास 6 के बच्चे हैं, अच्छे से सब करिएगा, ठीक है। अब देखिए सब चीजों का एक कोर्स चल रहा है, अभी यूपी पुलिस आएगा उसका भी चलेगा, ठीक है। अभी कोई भी पेपर होता है, एसआई उत्तराखंड का आएगा, उत्तराखंड का एसआई, उसके लिए भी स्पेशल मैथ्स का कोर्स आपके लिए चलेगा, और जो जो भी आते हैं सब चीज चलेगी। तो एक चैनल पे सब कुछ आपको मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, आपके मोटिवेशन से हम काम कर पाएंगे और आगे, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। अब हम कंडीशन नोट करते हैं। जेड, यहाँ पर देखो, जेड सिट्स 3 पर्सन अवे फ्रॉम टी। जेड जो है टी से 3 पर्सन दूर बैठा है, तो टी से राइट को भी 3 पर्सन दूर बैठ सकता है। 1 2 3, 3 पर्सन दूर बैठा है, जेड यहाँ पर भी आ सकता है, क्लियर है। और टी से लेफ्ट में भी 3 पर्सन दूर बैठ सकता है, 1 2 3, हमें पता नहीं है तो हम ऐसे बना लेंगे, क्लियर हो गया। फिर कह रहा है एंड सेट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। एंड कौन, जेड की बात कर रहा है, एंड लिखा है ना। मैं कहता हूं मैं कहता हूं कोई पर्सन है, ठीक है, कार्तिक जैसे ईट्स, कार्तिक ईट्स 4 एग आएगा, एंड, एंड मतलब कह रहा है एंड और 3 एप्पल्स, 4 अंडे और 3 सेब उसने खाए, क्लियर है। एंड कहेगा तो उसी के पर्सन के बारे में कंटिन्यू बातें चल रही होंगी, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि वो इमीडिएट राइट है एस के, कौन, जेड। जेड का इमीडिएट राइट में कौन है, एस। इतना आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के तीसरे लेफ्ट, तीसरे बाएं, एस के तीसरे बाएं, 1 2 3, कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू और वी के बीच, डब्ल्यू और वी के बीच 2 बंदे बैठे हैं, ये तो कह रहा है। फिर हु आ गया ना, हु,
हु के तुरंत पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। ओनली 2% सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। फिर हु कहा तो कौन, वी। वी जो है इमीडिएट लेफ्ट है एस, किसके, एक्स के। ये वी है आपका, वी है, यू नहीं है। तो वी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तुरंत बाएं मतलब ये देखो, तुरंत बाएं एक्स बैठा है। उसके बाद देखना, यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई। वाई के तुरंत राइट में, वाई के तुरंत दाएं कौन बैठा है, ये यू बैठा है, ठीक है। अब अपनी कंडीशन को हम नोट करेंगे दोस्तों, अपनी कंडीशन को हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखो ऐसी कंडीशन उठाएंगे, ऐसी कंडीशन उठाएंगे जिससे हमें बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी। ये देखो, एस से जेड मिल रहा है, एस से डब्ल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो एस से हमें बहुत मिल रहा है, एस से अगर डब्ल्यू मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टी और जेड, ये जेड अगर हमें मिल जाएगा, फिर टी और जेड वाली कंडीशन भी मिल जाएगी। क्लियर है। तो हम ये वाला उठाते हैं, एस के तुरंत राइट में, ये माना मैंने एस लिख दिया, एस के तुरंत राइट में कौन है, जेड है। यहां पर लिखोगे एस के तुरंत राइट में कौन है दोस्तों, जेड है, लिख दिया। एस के तीसरे लेफ्ट में, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट। अब अपनी कंडीशन से पढ़ेंगे, तीसरे लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो यहां पर लिख लो डब्ल्यू आ गया। एस के तीसरे लेफ्ट मतलब तीसरे बाएं में, एक दो तीन, यहाँ पर डब्ल्यू है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। तो जो जो कंडीशन नोट कर ली है उन पे मार लो सर्किल, ये कर लिए नोट, ये आपने कर लिए नोट। अब मैं इतना धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीजें जाए, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइम, ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कंडीशन पढ़ते ही आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आप अभी बिगिनर है, इसलिए आपको चीजें डिटेल में मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद देखो, दो चीज हमारी हो चुकी है। अब देखो ये वाली कंडीशन देखो कि टी से तीसरा दूर जेड है, जेड के तीसरा दूर टी होगा, है ना। जेड से तीसरे दूर टी होगा, एक दो तीन, टी यहां पर भी आ सकता है, एक दो तीन, टी यहां पर भी आ सकता है। दो कंडीशन हो रही है, टी कहां पर देखो, एक दो तीन, टी यहां पर भी तो आ सकता है ना। जेड से तीसरा दूर टी है, तो जेड के तीसरे लेफ्ट में भी टी आ सकता है, जेड के तीसरे राइट में भी आ सकता है, इसलिए मैंने दो कंडीशन बनाई। तो पहले लेफ्ट से करेंगे, जेड के तीसरे थर्ड दूर, 3% दूर टी है, 1%, 2%, तीसरे पर्सन पे टी है, यहाँ पर आ गया टी। जेड से तीसरे पर्सन दूर, 1%, 2%, तीसरे पर्सन पे आ गया टी। तो टी की दो पोजीशन हो चुकी है दोस्तों। तो ये वाली कंडीशन भी आपने नोट कर ली, ठीक हो गया। तो अब देखो, डब्लू और वी के बीच दो बंदे हैं, और वी के तुरंत लेफ्ट में एक्स है। देखो अगर अच्छा, डब्लू और वी, ये डब्लू यहाँ पर है ना, डब्लू और वी के बीच दो बंदे बैठा दो पहले। दो बंदे यहाँ पर तो बैठ नहीं सकते, डब्लू और वी के बीच राइट में दो बंदे कहीं पर बैठ रहे नहीं। लेफ्ट में देखो, ये डब्लू अंदर को देख रहे हैं, तो ये डब्लू का लेफ्ट है, डब्लू का बायां है। इसके 2% देखो, 1%, 2%, यहाँ पर कौन आया, वी, यहाँ पर कौन आया, वी। और वी के तुरंत लेफ्ट में, वी का लेफ्ट क्या है, एक्स, यहाँ पर आ सकता है क्या, वी के तुरंत लेफ्ट में एक्स आ सकता है क्या, नहीं आ रहा है ना दोस्तों, आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब देखो, डब्लू और वी में दो पर्सन हैं, डब्लू और वी में दो पर्सन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा भी था एक दो, यहाँ पर बैठ नहीं सकता, एक दो, वी दो पर्सन हैं, और वी जो है तुरंत लेफ्ट है एक्स के। वी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा ये बनाया, वी जो है तुरंत लेफ्ट है एक्स के, ये कंडीशन थोड़ा गलत बनाई। यहाँ पर कहा ना, वी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, वी जो है वो तुरंत लेफ्ट है एक्स के, वी है दोस्तों एक्स के तुरंत लेफ्ट में, ठीक है। ये तो आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डब्लू और वी के बीच दो बंदे बैठाए, वी जो है तुरंत लेफ्ट है एक्स के तुरंत लेफ्ट में आ गया वी। इतना आपको समझ में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, डब्लू और वी के बीच अगर दो बंदे बैठाओ, एक दो, एक दो, यहाँ पर देखो डब्लू और वी के बीच यहाँ पर भी दो बंदे बैठा दो, एक दो बंदे बैठाए किसके बीच, वी के बीच। वी जो है तुरंत लेफ्ट है एक्स के, एक्स का तुरंत लेफ्ट क्या आ गया, वी आ गया। इतना समझ में आया। अब एक कंडीशन ये भी कह रहा है कि देखो, यू जो है तुरंत राइट बैठता है, लास्ट लाइन देखो, यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, यू जो है वाई के इमीडिएट राइट में बैठता है। वाई को यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है,
y के तुरंत राइट में कहीं पर आ रहा है, y ऐसे बैठाओगे, y और u कहीं पर जोड़े में बैठ रहे हैं, इस वाले डायग्राम में नहीं बैठ रहे हैं। ये y के तुरंत राइट में कहाँ बैठेगा, y यहाँ बैठाओगे तुरंत राइट में बैठ जाएगा क्या, u नहीं बैठेगा। y यहाँ बैठाओगे तुरंत राइट में बैठ जाएगा क्या, u नहीं। तो पहला डायग्राम गलत हो चुका है। ये वाला देखो, u सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ y, y यहाँ बैठाओगे, y के तुरंत राइट में बैठेगा u बैठ गया यहाँ। तो आपका ये वाला फिगर सही हो जाएगा। दोस्तों इसलिए मैं दो पॉसिबल डायग्राम बना रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में इमेज जाए और आप चीजें अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन आपका किस हिसाब से है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, कौन सा पर्सन W के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, W के तुरंत तुरंत बाएं बैठा है। तो आओ देखो, W के तुरंत बाएं, ये W का दायां है, ये W का ये वाला ये है दायां, समझ लो, ये बायां है, सॉरी, ये W का राइट है, ये W का राइट है, ये W का तुरंत लेफ्ट है, ये बायां है। हमें बायां ही तो पूछा है, हमें क्या पूछा है दोस्तों, इमीडिएट लेफ्ट पूछा है। तो W का इमीडिएट लेफ्ट कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। W का इमीडिएट लेफ्ट क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। आपका आंसर T बिल्कुल सही है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, टी की क्या पोजीशन है, किसके संदर्भ में, एक्स के संदर्भ में, एक्स के उसमें, एक्स के उसमें टी की पोजीशन क्या है, इमीडिएट राइट, तुरंत राइट, तुरंत क्या है दोस्तों, दाई है, तुरंत दाई है। ये देखो इमीडिएट राइट कहीं पर है, इमीडिएट राइट। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से 4 पर्सन, ठीक है, 4 में से 5 एक जैसे हैं, एक बंदा एक जैसा नहीं है, उसको आपको देखना है कौन नहीं है। पहला आपसे कहा एस वाई, एस वाई को पहचानोगे, एस वाई कहा, देखो पहला क्या कहा था, एस वाई, एस के दो छोड़ के वाई है, एस के दूसरा लेफ्ट है ना वाई, देखो एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, एस के दूसरे लेफ्ट में क्या है, वाई। ठीक है, 4 चीज में ऐसे ही हो रहा होगा, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, एक्स देखो, एक्स के दूसरे लेफ्ट में क्या था दोस्तों, एक्स और क्या था, एक सेकंड रुकिएगा, एक्स और जेड था, सॉरी, एक्स जेड, एक्स और जेड है ना, तो एक्स के दूसरे लेफ्ट में जेड है, ये दोनों एक जैसे हो गए। ऐसे ही दो और एक जैसे इनकी तरह ही उसमें ऑपरेशन चल रहा होगा, और एक सबसे अलग होगा। ठीक है, ये देखो एक सबसे अलग होगा, वी एस, वी एस में क्या चल रहा है, वी और एस, वी देखो कहाँ गया, वी, वी के दूसरे लेफ्ट में एस है, बिल्कुल ये भी एक जैसा ही है, वी एस भी एक जैसा ही है। ठीक है, अगला देखो यू टी, यू के दूसरे लेफ्ट में क्या टी है, ये देखो ये अलग है, यू के दूसरे लेफ्ट में टी नहीं आ रहा दोस्तों, यू के एक दो तीसरे लेफ्ट में आ रहा है, तो यूटी वाला अलग हो जाएगा, यूटी वाला अलग हो जाएगा दोस्तों, तो यूटी इसका सही आंसर है। डब्ल्यू एक्स देखो, डब्ल्यू एक्स भी सेम हो रहा होगा, डब्ल्यू के दूसरे लेफ्ट में एक्स आ रहा है, देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू का लेफ्ट ऊपर को, एक दो दूसरे लेफ्ट में एक्स आ रहा है, तो 4 एक जैसे हैं, एक अलग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आ गया यूटी। दोस्तों सेशन काफी आपको अच्छा लगा होगा, मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है। प्लीज अगर आपको इस चैनल की टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल इरेज फेलियर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट उसमें। दोस्तों इस सेशन में आपको मेंस लेवल की भी पजल मिलेंगी, तो प्लीज पेशेंस बना के रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।